ओम शांति। आइए सुनते हैं 28 जनवरी 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी बहुत बहुत संभाल करो। पास विद ऑनर माने अच्छे नंबर से तुमको पास होना है। बाबा ने कहा अच्छे नंबर से पास होना है तो पास विद ऑनर बनो और श्रीमत पर चलते रहो। तो कुसंग और माया के तूफानों से क्या होगा, तुम बच जाओगे। प्रश्न है, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है? कौन सी सेवा है जो बच्चों को भी करनी है? उत्तर है, बाप ने यानी भगवान ने अपने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की है। कैसा बनाने की? हीरे जैसा। ऐसे हम बच्चों को भी बाप की तरह यानी भगवान की तरह सभी भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। सभी को ज्ञान सुना करके सेवा करनी है और ज्ञान सुन करके खुद हीरो जैसा बनना है और सभी को बनाना है। इसमें बच्चों कोई तकलीफ की बात नहीं है। ये किसने कहा? ये भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा ने कहा। सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। सिर्फ कहना है बाप का, लेकिन भगवान तो कहते हैं, लेकिन जब बच्चे याद करेंगे तभी तो बनेंगे हीरे जैसा। अब बाप सुनाते हैं, समझाते हैं और बच्चे समझदार ना हो, बच्चे ना समझें तो कैसे बनेगा? ये तो बच्चों का ही काम है समझना। दूसरा प्रश्न है, बाप ने कौन सा हुक्म हुक्म अपने बच्चों को दिया है? कौन सा हुक्म दिया है भगवान ने? उत्तर, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। किसने कहा? भगवान ने कहा कि तुम ही बच्चे सच्ची कमाई करो और सच्ची कमाई को कराओ। किससे कराओगे? जिस दूसरे को ज्ञान सुनाओगे और वो सुनेगा, वो भी फिर दूसरे को सुनाएगा, तो तुम्हारी सच्ची सच्ची कमाई हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। भगवान ने कहा, जब मैं हूँ तुम्हारा साथी, भगवान बाप, सब कुछ मैं ही हूँ, तो तुम्हें उधार लेने से क्या मतलब? किसी से उधार लेने का हुक्म तुम्हें नहीं है, क्योंकि अपने बच्चों को तो भगवान स्वयं देंगे, भक्तों को भी देंगे, बच्चों को भी देंगे। जैसे तुम्हारे पिता लौकिक जो हैं वो देते हैं अपने बच्चों को, तो मैं भी पारलौकिक पिता हूँ, मैं भी सबको दूंगा। भगवान ने कहा, गीत में बताया, इस पाप की दुनिया से ले चलो कहीं पार। किसने गाया? जब बच्चे दुखी हो जाते हैं और बहुत ही दुखी होते हैं, तब उनके मुंह से निकलता है कि भगवान, हमने कौन से पाप किए हैं, अब मुझे इन पापों से निकालो। तो ये दुआएं करते हैं। तो उसी पर का ये गीत है कि इस पाप की दुनिया से ले चलो कहीं पार। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। भगवान बच्चों से गुड मॉर्निंग करते हैं। इससे बड़ा श्रेष्ठ भाग्य और क्या हो सकता? रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब कुछ जानते हैं कि बरोबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। वो भी कहाँ जा रहे हैं? इस दुनिया, कौन सी दुनिया से दूर जा रहे हैं? ये कलयुग की दुनिया से। जो ज्ञान सुन रहे हैं, भगवान की श्रीमत पर चलते हैं, वो कलयुग की दुनिया से दूर जाते हैं। रहते हुए भी वो समझते हैं कि मैं सत्युगी दुनिया का हूँ मालिक, मैं कलयुग की दुनिया के नहीं हूँ, अपने स्वीट साइलेंस होम में हूँ। कहाँ? शांति धाम। शांति धाम ही दूर है जहाँ से हम आत्माएं आते हैं। कहाँ से आते हैं? शांति धाम। शांति धाम आत्माओं का घर है, भगवान का घर है। वहीं से हम सभी नंबरवार आकर के शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं। वह है मूल वतन। यह है क्या? जहाँ रहते हो, यह है तुम्हारा स्थूल वतन। जहाँ रहते हो, कर्म करते हो, जन्म है, मरण है ना, रिश्ते हैं, संबंध हैं, तो ये है स्थूल वतन। वह है हम आत्माओं का घर। कौन सा आत्माओं का घर है? शांति धाम, है ना।
उस घर में बाप बिगड़ तो कोई ले न जा सके। शांति धाम जब भगवान ही ले जाते हैं तभी कोई जा सकता है। वो भी भगवान को याद करते करते जब शरीर छोड़ता है तो आत्मा फट से अपने शांति धाम घर को चली जाती है। सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां रूहानी सर्विस कर रहे हैं। कैसी सर्विस कर रहे हैं? रूहानी। रूहानी माने आत्माओं। आत्मा आत्मा को पढ़ा रही है। किसने सिखाया है? दूर ले चलने वाले बाप ने। किसने सिखाया कि रूहानी सर्विस हमें भगवान ने स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने सिखाई है। कितनों ने को ले जाएंगे दूर, अनगिनत है ना। एक पंडे के बच्चे तुम भी पंडे हो। तुम सब क्या हो? पंडे हो। तुम्हारा नाम है पांडव सेना। जैसे कौरव की सेना थी, पांडव की सेना थी। तो पांडव 5 थे और कौरव तो बहुत थे, 108 थे। तो तुम सब बच्चे पांडव हो। भगवान किसकी तरफ थे? पांडव की तरफ थे। तो तुम्हारी तरफ पांडव हो, तुम्हारी तरफ भी भगवान है ना। तुम बच्चे हर एक को दूर ले जाने की युक्ति बतलाते हो। क्या बतलाते हो युक्ति? कि सभी लोग अपने मन से मन को भगवान में लगाओ। मन मना भव, बाप को याद करो, यानी भगवान को याद करो। कहते भी हैं बाबा इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि वहाँ सभी सुख होंगे, वहाँ कोई दुख थोड़ी होता है। और यहाँ कलयुग दुनिया में, ये जो पुरानी दुनिया है, यहाँ रावण राज्य है। तो कहते इससे दूर ले चलो, यहाँ चैन नहीं है। वाकई में यहाँ चैन नहीं है। यहाँ कहाँ चैन है? यहाँ तो एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है यह है दुख धाम। अभी भगवान तुमको कोई से धक्का नहीं खिलाते हैं। भगवान तुम्हें समझाते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं अविनाशी। इसलिए तुम्हें किसी से धक्का नहीं खाने की जरूरत है। भक्ति मार्ग में देखो, भक्त बाप को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं, कितनी भीड़ में जाते हैं, कितने मंदिर जाते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। लेकिन तुमको किसी भी भीड़ में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान खुद कहते हैं मैं ही गुप्त हूँ। भगवान तो गुप्त है। इन आँखों से कोई मुझे नहीं देख सकता। किसने कहा? भगवान ने कहा, परमात्मा ने कहा कि इन आँखों से मुझे कोई नहीं देख सकते। कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाकरी रखते हैं। मुझे तो पैर है नहीं जो तुमको माथा टेकना पड़े। भगवान ने कहा मुझे तो पैर नहीं है और तुम्हें माथा टेकना पड़े। भगवान ने कहा मुझे तो पैर नहीं है जो तुम्हें माथा टेकना पड़े। मैं तो तुमसे सिर्फ कहता हूँ मेरे लाडले बच्चे, तुम भी औरों को कहते हो मीठे भाई पारलौकिक बाप को याद करो। क्या कहते हो? पारलौकिक बाप परम पिता परमात्मा भगवान को याद करो। अब वह हमें हीरे जैसा बनाते हैं। हमारे सारे विकर्म विनाश हो जाते हैं उनकी याद से। बस और कोई तकलीफ नहीं है। बाप हीरे जैसा बनाते हैं। बच्चे भी दूसरों को ज्ञान सुनाकर हीरे जैसा बनाते हैं। उनको भी मनुष्य को हीरे जैसा बनाएंगे। कहते हैं कि बाप सभी को कितना प्यारा होता है। बच्चे भी बहुत प्यारे होते हैं। हमको हीरे मिलते हैं। बाबा ने देखा यह तो कौड़ियाँ हैं, हमको हीरे मिलते हैं। तो फिर ये कौड़ियों को क्या करेंगे? भगवान ने कहा बच्चे से कि तुम कौड़ियों का क्या करोगे? आगे चल के तुम्हें बहुत ही सुख होगा। जब नई दुनिया की स्थापना होगी तो तुम्हें बहुत ही सुख होगा। यहाँ तो देह अभिमान कितना है, एक दूसरे को अहंकार में क्या कहते हैं, गलत सलत कहते रहते हैं। किसी का सुख किसी को नहीं भासता है। किसी का भी सुख है तो किसी को देखकर कोई भी खुश नहीं होता है। ये ज्ञान बड़े मजे का है। इसमें अच्छी रीत धारण करना है। ऐसे नहीं बाप से सुना और फिर यहाँ से कि यहीं रह गई है। बाप से सुना है तो इसको तुम्हें दूसरे को भी बताना है। भगवान शिव बाबा ने कहा मेरे मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बच्चों ने नमस्ते की। रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए बाबा ने कहा कि देखो पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करनी है। सुदर्शन चक्र
फिराते रहना है, चक्रधारी बनकर रहना है। हीरे जैसा बनाने की सेवा भी तुमको करनी है, जैसे भगवान करते हैं। सच्ची कमाई तुम्हें बच्चों करनी और करानी है। अपनी पुरानी सब चीजें चीजें एक्सचेंज करनी है। कुसंग से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, झोलियां भर लो, आनंद उठाओगे। जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भाव। क्या है? नजर से सारा विश्व आप जहान की आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। कहते हैं, कौन सा ज्ञान सुनते हो जो तुम्हारा सब कुछ ओके हो गया, श्रेष्ठ हो गया, इतने पवित्र बन गए। अब जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्णता स्टेज तक पहुँचे, अर्थात संपूर्णता की आँख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नज़र से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। भगवान ने कहा, नज़र से निहाल होने वालों की लंबी क्यों है? लंबी क्यों है? इसलिए संपूर्णता की आँख खुली रहे। आँखों का मलना और संकल्पों का गुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। तब तुम्हारा दर्शन होगा, सभी लोग तुम्हारे पास आएंगे, हैं? तब तुम भी ज्ञान सुनाओगे, तुम भी बताओ कि हमें भगवान मिला है, और तुमको भी भगवान मिलेगा। तुम भी सुनो, याद करो। निर स्लोगन में बाबा ने कहा, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। क्या हो? निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, और निर्मल बनो तो क्या होगा? सफलता निश्चित मिलेगी। फिर बाबा ने कहा, होमवर्क में अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सबको सकाश देनी है। अपने मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मना भव को के मंत्र को सदा याद रखो कि भगवान में अपना मन लगाओ और भगवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करो। अब आइए चलते हैं, क्या है हमारा आध्यात्मिक विचार। आध्यात्मिक विचार में हमें क्या खुशबूदार कैसे बनना है। अब हमें खुशबूदार कैसे बनना है, ये हम सब लोगों को सोचना है। हमको क्या करना है? अपने तन को महकाने के लिए खुशबूदार चीज़ें तो हम सभी लोग लगाते हैं, आज तक लगाते भी हैं। लेकिन होता क्या है? क्या अपने मन अर्थात विचारों को हम खुशबूदार बना सकते हैं? नहीं बना पाते हैं। तो हमें आज से अपने मन और विचारों को खुशबूदार बनाना है। वो कैसे बनेगा? जब हम भगवान की याद करेंगे, और हमें अपनी चलन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। जो हमारे सत्य विचार हैं, अच्छे विचार हैं, जो दुख देने वाले नहीं हैं एक दूसरे को, वही हमारे खुशबूदार विचार बन सकते हैं। अगर स्वयं बनाएं, आधार क्या है? जब हम स्वयं बनाएंगे, अगर खुशी खुशी जीवन में चलना चाहते हैं हम सभी लोग, तो क्या करेंगे? तो जीवन के सफ़र में क्या है? अपनी ज़रूरतों का आधार स्वयं की बनाएं। जब हम स्वयं बनाएंगे, तब दूसरे भी हमसे सीखेंगे, वो भी करेंगे। अगर कुछ खुद ना करो, तो दूसरे का बनाने का क्या अधिकार है? ज्ञान वो दे जो ज्ञानी हो, है ना। कहते हैं कि कोई भी गलत शब्द, किसी ने गलत किसी को कहा, तो उसे क्षमा कर देना है। क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हें क्या है? तुम्हारे ज्ञान होने से क्या मतलब? तुम्हारे विचार होने से क्या मतलब? खुशबूदार विचार जब ही बनेंगे जब हमको कोई कुछ कहता है, तो हम क्या करते हैं? एक दूसरे की क्षमा कर देते हैं। हमें कमजोरी नहीं देखनी है ना। हम तो कमजोरी नहीं, हम कौन सा है? हम शक्ति का प्रतीक हैं, भगवान की शक्ति है हम ना। क्योंकि शक्तिशाली ही मार सह सकता है। कैसे? जिसके पास शक्ति होगी वही तो बात सहेगा, और जिसके पास शक्ति नहीं है तो सहेगा क्या? एक कहेगा तो चार कहेगा, है ना। तो कमजोर नहीं है हम, क्या है? हम शक्तिशाली हैं, हम शक्तिशाली की संतान हैं। तो इस तरीके से कहते हैं कि इस पावन दिन पर कैसे मानवता क्या है? हमारे हमारे मानवता ही हमारा आधार है। जब देखो क्या अवश्य क्या हो जाता है, इसका भी ध्यान देना है। जब संसार की अशांति, क्या होता है? जब संसार की अशांति मन को बहुत परेशान करे, अपने जैसे इधर उधर की दुनियावी बातों, मनुष्यों की बातें
जब हम हमारे मन में अधिक परेशान करें, अशांति मन को करें, अशांत रहें ना, दुख रहे कि शांति मिल जाए, शांति मिल जाए, तो क्या करें? तो अपने अंतर मन की तरफ क्या करें? यात्रा करना आवश्यक हो जाता है। अपने अंतर मन की तरफ जब जाओगे तो तुम्हें क्या होगा? अवश्य ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो कहते हैं कि शांति की शक्ति से तभी हमको शांति मिलेगी। और हमें क्या करना है? उसी समय हमें अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करनी है कि सबको शांति मिले। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान दो, शांति दो। ओम शांति। कल फिर मिल। तो मनसा शक्ति दर्पण है ना, बोल और कर्म हमें ध्यान रखना है। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं हों, दोनों के संबंध संपर्क में हमें क्या? शुभ कर्म, शुभ भावना, शुभ कामना देखनी है। ओम शांति।